Hello students, we have learned earlier matrices lecture. We have seen from 1 to 12 lecture of matrices. फिर हमने NCERT की 3.1 एक्सरसाइज सॉल्व की है. फिर उसके बाद हम NCERT की और भी एक्सरसाइजेस सॉल्व करके डालते रहेंगे. पर अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं डिफरेंशिएशन ऑन द डिमांड ऑफ स्टूडेंट्स कि सर डिफरेंशिएशन हमें सिखा दीजिए. तो NCERT की जो एक्सरसाइजेस हैं वो भी मैं इसी वीडियो के बाद डालता रहूंगा. ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं. मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आप तक मेरी बात एक एक बात बहुत अच्छे से पहुंचे. ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं डिफरेंशिएशन. ओके बच्चों, अब देखते हैं व्हाट इज डिफरेंशिएशन. डिफरेंशिएशन इज द प्रोसेस, एक ऐसा प्रोसेस है. डिफरेंशिएशन इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग स्लोप ऑफ ए कर्व. किसी कर्व का स्लोप फाइंड करने को हम डिफरेंशिएशन कहते हैं. अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल इस बात को बहुत ध्यान से समझिएगा, पूरी चीज अभी आपको समझ में आ जाएगी. व्हाट इज डिफरेंशिएशन? डिफरेंशिएशन इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द स्लोप ऑफ ए कर्व. कोई भी कर्व है, जैसे ये कोई कर्व है, इस कर्व का हमें स्लोप फाइंड आउट करना है. ठीक है, तो देखते हैं. इससे सबसे पहले तो हम ये समझते हैं व्हाट इज स्लोप. स्लोप का मतलब होता है बच्चों चेंज in y divided by change in x, मतलब डेल्टा y अपॉन डेल्टा x. ठीक है, रेट ऑफ चेंज इन y डिवाइडेड बाय चेंज इन x. तो ये स्लोप है हमारे पास. ठीक है, हम स्लोप फाइंड आउट करते हैं. डिफरेंशिएशन इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द स्लोप ऑफ ए कर्व. किसी भी कर्व का स्लोप फाइंड आउट करने के लिए हम डिफरेंशिएशन का यूज करते हैं. डिफरेंशिएशन को एक चीज मैं और बताऊंगा. कहीं पे अगर मुझे इंस्टैन्टेनियस स्पीड फाइंड आउट करनी है, इंस्टैन्टेनियस बहुत छोटी छोटी चीजें फाइंड आउट करनी है, तो इंस्टैन्टेनियस स्पीड फाइंड आउट करनी है, तो भी हम डिफरेंशिएशन का यूज करते हैं. तो देखिए ग्राफिकली मैं आपको बताता हूं. इफ ये हमारा एक्स एक्सिस है एंड दिस इज आवर वाई एक्सिस. ठीक है, जैसे कोई कार है, कार मूव कर रही है. ठीक है, ये हमारा टाइम डिनोट कर रहा है एक्स एक्सिस, और ये हमारी डिस्टेंस डिनोट कर रही है वाई एक्सिस. ठीक है, अब मुझे ये जो कार मूव कर रही है, ठीक है, हम घर से चले, यहां पे कार की स्पीड मान लीजिए, ये घर से हम चले तो कार की स्पीड हमने स्टार्ट की ये 0 थी, फिर यहाँ पे 10 होगी, मान लीजिए यहाँ पे 20 होगी, फिर धीरे धीरे बढ़ते कुछ 60 तक पहुंच गई, फिर हो सकता है. तो क्या है, कांस्टेंट स्पीड तो नहीं है कार की, कभी बढ़ रही है कभी घट रही है. हम किसी एक पॉइंट पे, इंस्टेंट पॉइंट पे, कर्व का ये पॉइंट है, हम कह रहे हैं इस पॉइंट पे बताओ कार की स्पीड क्या है. ठीक है, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ से अगर हमें इंस्टैन्टेनियस स्पीड चाहिए ऑफ ए कार, इंस्टैन्टेनियस स्पीड अगर फॉर्म करनी है, तो हम किसका यूज करते हैं? डिफरेंशिएशन का यूज करते हैं. ठीक है बच्चों, इस बात को बहुत ध्यान से समझिए. इंस्टैन्टेनियस स्पीड फाइंड आउट करनी है, तो देखिए क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास. स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये फॉर्मूला होता है. ठीक है, तो हम यहां से क्या करते हैं, विद द हेल्प ऑफ डिफरेंशिएशन, इस पॉइंट पे कार की स्पीड क्या है, इस पॉइंट पे कार की स्पीड क्या है, इस पॉइंट पे कार की स्पीड क्या है. आपने देखा होगा बहुत सारे हाईवे होंगे जहां पे पुलिस जो है एक अपने पास कंट्रोल रिमोट रखती है, जिससे वो पता कर सकती है कि आपकी स्पीड इस समय क्या थी इस हाईवे पे की. तो आपने देखा होगा रास्तों पर लिखे रहता है यहाँ पे इतनी स्पीड से चलें, कृपया वाहन धीमे चलाएं. ठीक है, तो इन सब चीजों के लिए हम डिफरेंशिएशन को कह सकते हैं, डिफरेंशिएशन का इस्तेमाल करते हैं. वेयर वी हैव टू फाइंड आउट इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी, इंस्टैन्टेनियस स्पीड, वी यूज द प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन. डिफरेंशिएशन का मतलब होता है बड़े से चीज को छोटे छोटे पॉइंट की चीज हमें बताना. ठीक है, डिफरेंशिएशन इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द स्लोप ऑफ ए कर्व. ठीक है, स्लोप ऑफ ए कर्व. तो इसी तरह से जैसे कोई कार मूव कर रही थी, तो कार का इस पॉइंट पे स्पीड क्या है, इस पॉइंट पे स्पीड क्या है, यहां पे क्या स्पीड है. ठीक है, तो इंस्टैन्टेनियस स्पीड फाइंड आउट करने के लिए हमने डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाएंगे और वहीं से हम इंस्टैन्टेनियस स्पीड फाइंड आउट करेंगे. तो ये प्रोसेस ही हमारा क्या है, डिफरेंशिएशन. स्लोप ऑफ ए कर्व, किसी भी कर्व का स्लोप, स्लोप क्या होता है, चेंज इन y डिवाइडेड बाय चेंज इन x. अब देखते हैं हम लोग डिफरेंशिएशन के कितने टाइप्स हैं, किस किस तरीके से हम लोग करते हैं, देखते हैं. नाउ वी स्टडी, हम इस क्लास में, क्लास 12 में किस किस तरह के डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे. बेसिक ऑफ डिफरेंशिएशन क्लास 11 में पढ़ा था हमने. ठीक है, पर यहां पे देखते हैं सबसे पहले हम कैसे पढ़ेंगे इसको,
किस किस तरीके से, तो देखिए सबसे पहले फर्स्ट हम पढ़ेंगे बेसिक डिफरेंशिएशन, ठीक है, बेसिक ऑफ डिफरेंशिएशन, ठीक है, एक तरीके से क्लास 11 का रिवीजन वर्क है। सेकंड में हम पढ़ेंगे चेन रूल कि व्हाट इज चेन रूल। थर्ड हम पढ़ते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन, ठीक है, इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन हम लोग कैसे करेंगे, ठीक है, इम्प्लिसिट फंक्शन। फिर हम पढ़ेंगे फोर्थ पैरामेट्रिक फंक्शन, पैरामेट्रिक फंक्शन, ठीक है, पैरामेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे। फिर हम लोग इसमें देखिए ये सारी चीजें एक एक करके इनके क्वेश्चंस को मैं कराता जाऊंगा आपको, ठीक है, तो बहुत सारी एक्साइटिंग वीडियोस आने वाली हैं, आप देखते रहिए, ठीक है। इम्प्लिसिट हो गया, पैरामेट्रिक हो गया, इसके बाद लॉगरिथमिक, बहुत क्वेश्चन आता है लॉगरिथमिक फंक्शन से, ओके, लॉगरिथमिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन, ठीक है। फिर ये फिफ्थ है, सॉरी ये 6। अब हम पढ़ेंगे फिर ट्राइगोनोमेट्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, ठीक है। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, ओके, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है। अब देखिए बच्चों ये सारे 7 प्रकार की चीजें हैं डिफरेंशिएशन में जिनसे अलग अलग क्वेश्चंस बनते हैं। बेसिक डिफरेंशिएशन जिसमें मैं आपको सारे फॉर्मूले बताऊंगा, कुछ क्वेश्चंस लूंगा, उनको अटेम्प्ट करेंगे हम लोग, उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। फिर चेन रूल में बताऊंगा, चेन रूल में कैसे करते हैं, इम्प्लिसिट फंक्शन, पैरामेट्रिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, ये सभी जो है बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं एक एक करके स्टार्ट करूंगा। नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट बेसिक ऑफ डिफरेंशिएशन, ठीक है, बेसिक ऑफ डिफरेंशिएशन। बेसिक ऑफ डिफरेंशिएशन में बच्चों आप देखिए जैसे फॉर्मूलाज हैं हमारे पास। सबसे पहले देखिए फर्स्ट फॉर्मूला d बाय डी एक्स रेज टू द पावर n है, ठीक है। बहुत ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा बहुत अच्छे से। यहां पे x जो है बच्चों, ये जो x होता है ये होता है वेरिएबल, ठीक है, ये हमारा है वेरिएबल। एक एक बात को समझिएगा जो बाद में आपके काम आएगी। n जो होता है वो कोई नंबर होता है, ठीक है, x वेरिएबल है, n कोई नंबर है, ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन हम लिखते हैं n x रेज टू द पावर n माइनस 1, ठीक है। अच्छा तो x की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है, n x रेज टू द पावर n माइनस 1। सेकेंड हम देखते हैं d बाय डी एक्स, ठीक है। अगर मैं x का x के रिस्पेक्ट में करूं, मैं अपना ही डिफरेंशिएशन अपने रिस्पेक्ट में करूं, देन द वैल्यू ऑफ दिस डिफरेंशिएशन विल बी 1। तो इसकी वैल्यू क्या होती है 1। x का x के रिस्पेक्ट में अगर मैं डिफरेंशिएशन करूंगा तो वैल्यू हमारे पास 1 आएगी, ठीक है। अब देखते हैं थर्ड वन d बाय डी एक्स, ठीक है। ये बेसिक डिफरेंशिएशन स्टार्ट है जहां फॉर्मूले मिलेंगे हमें बहुत सारे अच्छे, ठीक है। अगर हमारे पास ये है, फिर अगर मैंने लिखा 1 बाय एक्स, ठीक है। अब देखिए 1 बाय एक्स है, मैं इसको सॉल्व करके दिखा देता हूं कैसे क्या करते हैं। देखिए ये है तो d बाय डी एक्स, देखिए 1 बाय एक्स है, x को मैं ऊपर ले गया, x की पावर -1 हो गया। अब देखिए ये बिल्कुल फर्स्ट फॉर्मूला जो है उसी तरह से ट्रीट करेगा। -1 क्या है, एक नंबर है, x क्या है, वेरिएबल है। तो देखिए बिल्कुल ये वाला फॉर्मूला हम इसमें लगा देंगे तो ये इसका आंसर आ जाएगा। ये फॉर्मूला में लगाया तो यहाँ क्या है -1 आ गया, ठीक है। x की पावर -1, ठीक है, तो ये माइनस रहा यहाँ पे 1, x की पावर -2 हो गया, इसको मैं लिख सकता हूं -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो आप समझ गए कि 1 बाय एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है। 1 बाय एक्स का डिफरेंशिएशन बहुत अच्छे से इसको ध्यान रखिएगा, 1 बाय एक्स है तो इसका डिफरेंशिएशन -1 अपॉन एक्स स्क्वायर होगा, ठीक है। इसको देखिए मैंने यहाँ पे सॉल्व भी कर दिया है आपके लिए, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट फॉर्मूला, ठीक है। फर्स्ट फॉर्मूले से हमने सॉल्व किया। अच्छा ये सारे जितने भी डिफरेंशिएशन हैं इनको मैं फर्स्ट प्रिंसिपल से 11th क्लास में आपने पढ़ा है। विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल वी कैन सॉल्व ऑल दीज फॉर्मूला आल्सो,
ठीक है, तो जैसे 1/x को मैंने सॉल्व करके आपको दिखा दिया है यहाँ पे किस तरह से सॉल्व करना है। तो देखिए अब मैं यहाँ पे क्या करता हूं, फोर्थ फॉर्मूला लिखता हूं। जहां जहां भी क्वेश्चन में एक एक चीज यूज होगी मैं आपको बताता जाऊंगा। बहुत मेहनत करेंगे हम और आप मिलके, ठीक है, बस मुझे आपका साथ चाहिए और आपको मेरा, ठीक है। तो बहुत अच्छे से एक एक चीज को पढ़िए, मैं गारंटी दे रहा हूं आपको, आई गारंटी ऑफ दिस कि डिफरेंशिएशन में आपको दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। कोई भी टॉपिक है मैं एक एक चीज बताऊंगा आपको, ठीक है। तो देखिए d/dx, अगर यहां पे √x लिखा है, ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, मैं इसको सॉल्व करके आपको दिखाता हूं अलग से यहाँ पे। तो देखिए सबसे पहले मैंने लिखा है यहाँ पे कि d/dx, x ये स्क्वायर रूट है, मतलब x की पावर कितना है, 1/2 है, ठीक है। ये x की पावर कितना है, स्क्वायर रूट को हटाया तो x की पावर 1/2 हो जाएगा। फिर देखिए ये वेरिएबल है और ये नंबर है, फर्स्ट फॉर्मूला वेरिएबल एंड नंबर क्या होता है, n(x⁻n-1), तो नंबर सबसे पहले लिखेंगे 1/2, x की पावर 1/2 -1, ठीक है, x की पावर n-1, ठीक है। तो 1/2 x की पावर, यहां पे देखिए ये इधर जाएगा तो क्या आ जाएगा, -1/2 आ जाएगा, ठीक है। ये -1/2 हो गया, तो दिस विल गिव यू व्हाट, दिस विल गिव यू 1/2 x की पावर 1/2, ठीक है, x की पावर 1/2। अब 1/2 को मैं एज इट इज क्या लिख सकता हूँ, √x लिख सकता हूँ, ठीक है बच्चों, क्या लिख सकता हूँ, √x लिख सकता हूँ, ठीक है। इसको देखिए ध्यान से, और ये एक जनरल भी आप कह सकते हैं, जनरल फॉर्मूला है इसका, ठीक है। तो आप इसको इसका देख लीजिए मैंने किस तरह से सॉल्व किया है। मैं एक एक चीज आपको बताऊंगा। तो d/dx ऑफ √x का फॉर्मूला हो गया 1/2 √x, क्लियर है बच्चों, d/dx ऑफ √x का फॉर्मूला हो गया 1/2 √x, क्लियर है। अच्छा, इसके बाद इसमें कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल के थ्रू हम एक एक फॉर्मूले को भी प्रूफ कर सकते हैं कि ये फॉर्मूला कैसे आया, ये फॉर्मूला कैसे आया। बट आप यहां पे अभी हम बेसिक डिफरेंशिएशन में सिर्फ फॉर्मूलों की बात कर रहे हैं। अगर आपको कमेंट सेक्शन में अगर आपको लगता है कि आपको नहीं इस फॉर्मूले को भी प्रूफ करके दिखा दूं तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, मैं एक वीडियो बना दूंगा उसके लिए भी, ठीक है। अच्छा, तो आप अब देखिए यहाँ पे ये हो गया। अब हम करते हैं कुछ चीजें, यहाँ पे थोड़ा सा रब करना पड़ेगा मुझे, वेट फॉर दैट। नाउ अब देखिए फोर्थ तक हमने दिखाया आपको, अब कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डिफरेंशिएशन भी हम लोग सीख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे बेसिक डिफरेंशिएशन में हम लोग पढ़ रहे हैं, इसको भी देखते हैं बहुत अच्छे से कैसे करना है। तो देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डिफरेंशिएशन, जैसे d/dx, ठीक है, यहां पे मैंने लिखा sin x, बहुत ध्यान से देखिएगा, ठीक है, sin x लिखा। फिर यहां पे सिक्स्थ वन मैंने लिखा d/dx ऑफ tan x। फिर लिखा सेवेंथ d/dx ऑफ sec x, ठीक है। चलिए इनके डिफरेंशिएशन देखते हैं। देखो बच्चों बहुत ध्यान से समझना, sin x का डिफरेंशिएशन जो होता है वो होता है cos x, ठीक है। अगर आप इसका प्रूविंग चाहोगे तो फर्स्ट प्रिंसिपल से हम प्रूव करके किसी भी वीडियो में आपको दिखा देंगे, ठीक है। कमेंट सेक्शन में अगर आप बोलते हो तो tan x का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x, sec x का होता है sec x tan x, ठीक है। अच्छा, अब इसी के अकॉर्डिंग ट्रिग्नोमेट्रिक के कुछ डिफरेंशिएशन है, जरा इनको देखिए। जैसे मैंने कहा एट्थ वन मैं लिखता हूं d/dx, ठीक है, मैंने यहां लिखा cos x, ठीक है, cos x है, ठीक। फिर मैंने लिखा नाइन्थ वन d/dx ऑफ cot x, टेंथ मैंने लिखा d/dx ऑफ cosec x, ठीक है। मैंने इनके पैरेलल ही ये सब चीजें लिखी हैं, क्यों लिखी हैं अभी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये c, cos x में c है, cot x में c है, यहाँ cosec में c है, ठीक है। ये जो c वाले जितने भी नंबर हैं इनके पहले यहाँ पे माइनस साइन आएगा, ठीक है। इनके डिफरेंशिएशन में यहाँ पे पहले माइनस साइन आएगा, ठीक है। cos x का डिफरेंशिएशन करते हैं तो वो होता है sin x, माइनस ऑफ sin x, ठीक है। cot x का डिफरेंशिएशन करते हैं तो माइनस ऑफ cosec स्क्वायर x, ठीक है।
कोसेक एक्स का करते हैं तो माइनस ऑफ कोसेक एक्स और कॉट एक्स। ठीक है बच्चों, तो ये बात ध्यान रखिएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या होता है, कॉस एक्स होता है। वही डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स जो है कॉस एक्स, सी है यहाँ पे, ठीक है, कॉस कॉट सी है, कोसेक में यहाँ पे सी है, तो यहाँ देखिए ये माइनस साइन, जरूर ध्यान रखिए, ठीक है, बहुत जरूरी है, इसीलिए मैंने आपको इसके पैरेलल इसको दिखा दिया है सॉल्व करके। ठीक है, तो इन डिफरेंशिएशन को, ये बेसिक फॉर्मूले हैं जिनको आपको बहुत अच्छे से दिमाग में बैठा के रखना है। ओके स्टूडेंट, तो ये है। अब हम देखते हैं इसमें कुछ और फंक्शंस का। देखिए d बाय डी एक्स ऑफ e की पावर x, एक्सपोनेंशियल फंक्शन e की पावर x का क्या होता है डिफरेंशिएशन, e की पावर x। क्लियर है? अच्छा, अभी इसमें और भी बातें हैं बहुत सारी जो आपको क्वेश्चन करते वक्त मैं बताऊंगा बहुत अच्छे से, इसलिए प्लीज देखिए वीडियो को पूरा। ठीक है, 12th क्वेश्चन, 12th d बाई डी एक्स ऑफ a की पावर x। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है बहुत ध्यान से समझिएगा। a की पावर x log, यहां पे log a, ठीक है, a की पावर x log a, यहां पे बेस में e आ जाएगा आपका। ठीक, अब देखिए इसके बाद 13 में d बाय डी एक्स ऑफ log x। ठीक है, log x का डिफरेंशिएशन 1 बाय एक्स हो जाएगा। क्लियर बात है बच्चों? अच्छा, अब बेटा यहाँ पे आपको बच्चों समझना है कुछ चीजें। देखिए ये तो मैंने आपको बता दिया एक्सपोनेंशियल का e की पावर x है, a की पावर x का e की पावर x log x, ठीक है, बेस में ही log x का 1 बाय एक्स होता है। बहुत मेमोराइज कर लीजिए, बेसिक है, फॉर्मूलाज हैं। ठीक है, अब जैसे हमने पढ़ा था साइन का पढ़ा है, टेन का पढ़ा है, सेक का पढ़ा है, कॉस का पढ़ा है, कॉट का पढ़ा है, कॉसेक का पढ़ा है। अब इनके कुछ इनवर्स के भी होते हैं डिफरेंशिएशन, हमें उनको भी सीखना है बच्चों। तो देखिए यहाँ पे मैं लिखता हूं, उसको समझिएगा बहुत अच्छे से। जैसे 14th d बाय डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स ऑफ x, इसका डिफरेंशिएशन मुझे करना है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है बच्चों, इसका फॉर्मूला ये होता है। अच्छा, इसी के पैरेलल अगर मैं कहूं 15th नंबर में d बाय डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x, tan इनवर्स x का फॉर्मूला तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर है बच्चों? 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो गया। तो अब देखिए मैं इसी के सामने कुछ लिखता हूं। देखिए 15 है, ठीक है, अब यहां पे मुझे सेक इनवर्स x का दिखाना था, उसको मैं ऊपर लिख देता हूं यहां पे कहीं। देखिए 16th नंबर में d बाय डी एक्स ऑफ सेक इनवर्स x। ठीक है, सेक इनवर्स x का फॉर्मूला तो यहां पे देखिए सेक इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, इसको देखिए 1 अपॉन एक्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। अच्छा, अब देखना बच्चों यहाँ पे इसी के पैरेलल देखिए साइन के, तो यहाँ पे देखिए 17 नंबर में लिख देता हूं d बाय डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स x का फॉर्मूला। साइन का क्या होता है 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, बस कोई अंतर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ साइन का अंतर है। ये c है यहाँ पे देखिए, तो साइन माइनस में आ गया। ठीक है, यहाँ पे जो आएगा फॉर्मूला बिल्कुल साइन वाला आ जाएगा, 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये मेमोराइज करने के मैं आपको बता रहा हूं कि देखिए इसका होता है 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे कॉस इनवर्स में माइनस ऑफ 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर हम लिखते हैं। ठीक है बच्चों, बहुत ध्यान से इसको समझिए। अब देखिए यहाँ पे 18 नंबर पे d बाय डी एक्स कॉट इनवर्स x। ठीक है, कॉट इनवर्स x जो हमारा tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है, बस उसके आगे हम माइनस साइन लगा देते हैं। ठीक है, माइनस साइन मैंने लगा दिया। देखिए 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, माइनस ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसी तरीके से बच्चों देखिए इसका यहाँ पे सेक इनवर्स x के लिए मैं लिख रहा हूं। ठीक है, स्पेस होने की वजह से नीचे दिक्कत हो रही थी,
तो यहाँ पे देखिए डी बाई डी एक्स ऑफ कॉसेक इनवर्स एक्स, ठीक है। कॉसेक इनवर्स एक्स में और सेक इनवर्स एक्स के फॉर्मूला सेम होता है, बस यहाँ पे माइनस साइन का अंतर होता है। यहाँ पे मैंने माइनस साइन इनपुट कर दिया है, 1/x स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है बच्चों, ये देखिए हमारे सारे डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले हैं, और भी जो भी फॉर्मूले बीच में कहीं पे यूज होंगे मैं फिर से आपको रिमाइंड कराऊंगा, बट प्लीज 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 इसको मेमोराइज कर लीजिए बहुत अच्छे से। एक बार इसको देखने के बाद, नोट करने के बाद फिर कॉपी में रफ में अपने आप से कई बार लिखिए, ठीक है। समझिए इस बात को, मैंने मेन पॉइंट्स आपको बता दिए कि कहां पे माइनस आता है। देखिए यहाँ सी है, कोसेक, कॉट एक्स, कॉस एक्स माइनस। अब जैसे इनवर्स में भी था तो देखिए कॉस में माइनस, कॉट में, कॉट इनवर्स में, कोसेक इनवर्स में माइनस, और साइन इनवर्स का जो फॉर्मूला है वही कॉस इनवर्स का है, बस माइनस साइन का अंतर है। टेन इनवर्स का जो फॉर्मूला है वही कॉट इनवर्स का है, बट माइनस साइन का अंतर है। सेक इनवर्स एक्स और कोसेक इनवर्स एक्स का फॉर्मूला सेम है, बट माइनस साइन का अंतर है, ठीक है। बहुत ध्यान से एक एक चीज को बहुत अच्छे से समझिए, मेमोराइज करिए, ठीक है। मैं बेसिक ऑफ डिफरेंशिएशन में आपको ये सारी चीजें बता रहा हूं, बहुत सारी क्वेश्चंस कराऊंगा, उसमें भी मैं आपको हर बार हर चीज डिफाइन करता जाऊंगा, ठीक है। देखते रहिए, इसको फेयर आउट करिए बहुत अच्छे से। Now, student, what we see, rules for differentiation. Rules for differentiation. देखिए, first of all, पहला रूल, फर्स्ट रूल देखिए, d by dx, ठीक है, c, हमने यहाँ पे लिखा c, ठीक है, c लिखा, ये कोई कांस्टेंट टर्म है। ये कैसा टर्म है? एक कोई कांस्टेंट है, कांस्टेंट टर्म है, ठीक है, कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। अब कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन जो होता है बच्चों, वो क्या होता है? कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन बच्चों हमेशा ध्यान रखिए, कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन 0 होता है। कांस्टेंट टर्म मतलब जैसे मैं लिखूं d बाई डी एक्स ऑफ 2, क्या होगा? 0 होगा, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिए, कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन 0 होता है, ठीक है। उसके बाद सेकेंड एग्जाम्पल, सेकेंड आप देखिए रूल्स क्या है, d बाई डी एक्स ऑफ a, ठीक है, a हमारे पास है यहाँ पे, और हमने लिखा fx लिखा, ठीक है, a fx। इस तरह का जब हो, a यहाँ पे हमारा कांस्टेंट है, ठीक है, कोई कांस्टेंट टर्म है a, और fx कोई फंक्शन है, फंक्शन ऑफ x है, ठीक है, ये कोई फंक्शन है x का। तो जब इस तरह का डिफरेंशिएशन करते हैं तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले कांस्टेंट टर्म बाहर आ जाता है, ठीक है। तो a हमारा बाहर आ जाएगा, फिर हम लिखते हैं d बाई डी एक्स ऑफ fx, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ डेरिवेटिव फंक्शन पे ऑपरेट होगा, कांस्टेंट टर्म बाहर आ जाएगा। जैसे हम क्या करते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं, d बाई डी एक्स और 2x लिखा है मान लीजिए, तो इसमें क्या होगा, 2 बाहर आ जाएगा, d बाई डी एक्स ऑफ x हो जाएगा, ठीक है। सिर्फ फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे, कांस्टेंट टर्म बाहर आ जाएगा। और हमें पता है x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 होता है, तो 2 into 1 आंसर इज 2। क्या ये बात समझ में आई आप लोगों को? ठीक है, जो भी नंबर कोफिशिएंट, जो भी फंक्शन का कोफिशिएंट होगा, ठीक है, x का जो भी कोफिशिएंट होगा वो बाहर आ जाता है, ठीक है। जो भी कांस्टेंट टर्म कोफिशिएंट होगा x के साथ वो बाहर आ जाएगा। तो देखिए ऑपरेट कर दिया, ये बाहर आ गया, जैसे डिफरेंशिएशन ऑपरेट किया, ये मैंने तुरंत देखा यहाँ पे, ये बाहर आ गया, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। जैसे अब मैंने कहा यहाँ पे कि थर्ड d बाय डी एक्स, ठीक है। अगर मैंने कहा u प्लस v है, ठीक है, u प्लस v, ठीक है, u प्लस v, वेयर u एंड v आर फंक्शन ऑफ x, ठीक है, मतलब u भी x का फंक्शन है, v भी x का फंक्शन है। मतलब u क्या है, 2x हो गया, v हमारा x स्क्वायर हो गया, इस तरह से ये u v जो है दोनों क्या है, x के फंक्शन है। तो जब इस पे डिफरेंशिएशन ऑपरेट होता है तो यहाँ बच्चों क्या होता है, प्रॉपर्टी ऑफ लीनियरिटी लगती है। मतलब पहले ये डेरिवेटिव इस पे, फिर इस पे जाएगा। तो देखिए कैसे लिखते हैं, d बाई डी एक्स ऑफ u, ये x का फंक्शन है, ये कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है, u क्या है, x का फंक्शन है, यहाँ पे डिफाइन किया है मैंने, ठीक है। या चाहे तो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, अभी बताते हैं, प्लस d बाई डी एक्स ऑफ v, ठीक है।
अगर uv से नहीं समझ में आता है तो आप ऐसे भी लिख लीजिए, डी बाई डी एक्स f1x प्लस f2x अगर हमारे पास है तो सबसे पहले फंक्शन पे ऑपरेट होगा f1x पे, फिर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ f2x। ठीक है, इस तरीके से हम इसको ऑपरेट करते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे फोर्थ वन, इन केस फॉर लॉ फॉर रूल फॉर सब्ट्रैक्शन ऑल्सो, इफ यू वी आर फंक्शन ऑफ एक्स, तो मैं यहां लिख सकता हूं डी बाई डी एक्स यू माइनस वी। क्या करते हैं, बिल्कुल एज इट इज प्रॉपर्टी ऑफ लीनियरिटी लगती है यहाँ पे, तो प्रॉपर्टी ऑफ लीनियरिटी से डी बाई डी एक्स यहाँ पे u माइनस डी बाई डी एक्स यहाँ पे v। मैंने इसको सेम ऐसे लिख दिया है। इज दैट क्लियर? बहुत ध्यान से समझिए। ठीक है, u एंड v आर द फंक्शन ऑफ x। बिल्कुल क्लियर है अच्छे से, u एंड v आर द फंक्शन ऑफ x। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे जो चीज बताने जा रहा हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रूल्स में देखिए, अब आता है हमारे पास प्रोडक्ट रूल। इसका नाम है प्रोडक्ट रूल, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, प्रोडक्ट रूल क्या होता है, अगर जैसे d बाई डी एक्स यू डॉट वी, ठीक है, ठीक है, दो फंक्शन है, उनका प्रोडक्ट है। मतलब यहाँ पे देखिए दो फंक्शन है, ये एडिशन में है और वहां पे दो फंक्शन जो है वो प्रोडक्ट में है। तो यहाँ पे दो फंक्शन प्रोडक्ट में है और u v किसके फंक्शन है, x के हैं। तो कैसे करते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए हम u को रोकते हैं। ठीक है, हमने सबसे पहले u लिखा, फिर d बाई डी एक्स ऑफ v। ठीक है, u को हमने रोका d बाई डी एक्स ऑफ v, फिर प्लस, फिर v को रोका, फिर हमने v को रोका, फिर d बाई डी एक्स ऑफ u लिखा हमने। ठीक है, इस बात को समझिएगा। ठीक है, ये है प्रोडक्ट रूल। पहले फर्स्ट फंक्शन को रोको, सेकेंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन करो। पहले u को रोका, v का डिफरेंशिएशन किया, बीच में प्लस का साइन, फिर v को रोका, फिर u का डिफरेंशिएशन किया। यही होता है डिफरेंशिएशन का प्रोडक्ट रूल। ठीक है, इसी तरीके से करते हैं। जहां भी क्वेश्चन में आएगा मैं आपको पूरा डिस्क्राइब करता रहूंगा। ठीक है, फिर इसमें एक आता है, आप उसको कह सकते हैं कोशिएंट रूल या डिवीजन रूल। ठीक है, इसको देखिए, जैसे d बाय डी एक्स यू बाय वी, डिवीजन रूल या कोशिएंट रूल। ठीक है, इसको देखिए यहाँ पे डिवीजन रूल। व्हाट इज डिवीजन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन? देखिए यहाँ पे कैसे करते हैं। सबसे पहले इसको करने से पहले मैंने यहाँ पे लाइन खींची, ठीक है, डिनोमिनेटर में। तो ये देखिए v है, v का स्क्वायर। ठीक है, v का स्क्वायर लिखेंगे, फिर यहाँ पे मैं v लिखूंगा, फिर d बाय डी एक्स ऑफ u लिखा मैंने। ठीक है, बीच में माइनस का साइन। ठीक, फिर मैंने u लिखा, यहाँ पे ये u लिखा, फिर d बाय डी एक्स ऑफ v लिखा मैंने। क्लियर है बच्चों? तो ये हमारा डिवीजन रूल है। ठीक है, इसी को कोशिएंट रूल भी कहते हैं ऑफ डिफरेंशिएशन। इज दैट क्लियर? बहुत अच्छे से। हमें क्या करना है, u बाय v है तो v का स्क्वायर, फिर उसके ऊपर हमने क्या किया, v का स्क्वायर करने के बाद यहाँ पे v लिखा, फिर d बाई डी एक्स ऑफ u किया, माइनस u लिखा, फिर d बाई डी एक्स ऑफ v किया। ये हमारा डिवीजन रूल है डिफरेंशिएशन में। अच्छा, अब देखिए इसके बाद सिक्स्थ में, अगर d बाई डी एक्स u v w, प्रोडक्ट रूल दो फंक्शन का पढ़ा था। ठीक है, अब फॉर थ्री फंक्शन, और u v w तीनों x के फंक्शन है। ये तीनों किसके फंक्शन है, x के फंक्शन है, फंक्शन ऑफ x। ठीक है, u v w, वहां दो फंक्शन थे, यहाँ तीन फंक्शन है। तो कैसे करेंगे इसको, ये कैसे एग्जिस्ट करेगा देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम लिखेंगे u v, फिर d w बाय डी एक्स, प्लस u v को साथ में लिया। अब हम क्या करते हैं, v w, ठीक है, v w को लिया, फिर d बाई डी एक्स ऑफ u कर दिया हमने। ठीक है, d बाई डी एक्स ऑफ u कर दिया। ठीक, फिर देखिए यहाँ पे v w को लिया, फिर यहाँ पे w u, फिर क्या किया, dv बाय dx कर दिया। ठीक है बच्चों, तो ये देखिए ये रूल्स फॉर डिफरेंशिएशन है। हमने अभी बेसिक डिफरेंशिएशन में सारे फॉर्मूले रिवाइज किए हैं, फिर बहुत अच्छे से हमने देखिए इन सबको लिखा है। प्लीज मेमोराइज करिए, फेयर आउट करिए, फेयर कॉपी में हर एक चीज बनाइए। ठीक है, सारे फॉर्मूलों को मेमोराइज करिए। देखिए यहाँ पे ये हमारा क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ लीनियरिटी है डिफरेंशिएशन की, जो यहाँ पे लगी है।
फिर ये हमारा प्रोडक्ट रूल है, ये हमारा डिवीजन क्वोशिएंट रूल है, और ये देखिए 3 फंक्शन जब प्रोडक्ट में हो तो हमारा ये फॉर्मूला एप्लीकेबल होता है। ठीक है, बहुत ध्यान से बेटा बेसिक ऑफ डिफरेंशिएशन के जितने भी फॉर्मूले हैं उनको बहुत अच्छे से देखिए, समझिए और बहुत अच्छे से मेमोराइज करिए, रफ में लिखिए। अब हम बेसिक डिफरेंशिएशन के कुछ क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो बहुत ध्यान से, पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए, बहुत एक्साइटिंग वीडियोस आएंगे। ठीक है, मैं आपसे सिर्फ और सिर्फ ये कह रहा हूँ, सारे वीडियोस को प्रॉपर नोट्स बनाइए, कॉपी पे लिखिए, पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए। ठीक है, कॉपी पे जब आप नोट्स बनाएंगे, जब आप लिखेंगे, समझेंगे, देखेंगे, तभी आपको चीजें आएंगी। ठीक है, सिर्फ वीडियो को देखते चले जाने से नहीं, वीडियो को देखिए, एक एक चीज को फेयर आउट करिए। जब आप ऐसा करेंगे तो आप देखिए, यू विल सी द चेंज इन योर सेल्फ ऑल्सो। ठीक है, यहाँ पे सारे फॉर्मुलेस मैंने आपको बता दिए हैं। प्लीज 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 डू सब्सक्राइब माई चैनल, इट्स मोटिवेट मी। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए, मैं गारंटी आपको दे रहा हूं कि डिफरेंशिएशन में पूरा मास्टर बना दूंगा आपको, माहिर कर दूंगा आपको। ठीक है, बिल्कुल कहीं भी कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगी। अब जो क्वेश्चंस कराने जा रहा हूं नेक्स्ट वीडियो में, प्लीज डू वॉच। सारे क्वेश्चन, बेसिक डिफरेंशिएशन के क्वेश्चंस कराऊंगा, एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्लीज डू सब्सक्राइब। पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए, किसी भी कीमत पे नहीं रुकनी चाहिए। ठीक है, बहुत मन से पढ़ना है, बहुत मन से। ठीक है, हमसे अच्छा इस तरह से पढ़ना है कि हमसे अच्छा किसी को आता ना हो। ठीक है, और मैं 110% कह रहा हूं कि आप बस इन वीडियोस को फॉलो करते जाइए, आप डिफरेंशिएशन के मास्टर हो जाएंगे। ठीक है, बाकी सभी वीडियोस के हो जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल।